बलराम ने भूल की है तो इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा, और दंड होगा निष्कासन। जिसके मन में गौवंश के लिए मान नहीं, उसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं। तुम्हें जो करना था तुमने किया अरिष्टासुर। अब तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मैं दूंगा। बलराम, मैं तुमसे यहां एकांत में बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि इससे पहले कि सबके सामने मैं तुम्हें घर छोड़कर चले जाने का दंड सुनाऊं, मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है। मुझे पूरी बात बताओ कि यहां हुआ क्या था। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूं बाबा, किंतु आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बैल गौ प्रजाति का नहीं है, वो एक असुर है जिसे कंस ने भेजा हुआ है। हम सबकी भलाई इसी में है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे गांव से बाहर चला जाए, मात्र हमारे घर से ही नहीं। फिर वही बात, तुम्हें हुआ क्या है? भला महाराज कंस एक असुर को हमारे घर में क्यों भेजेंगे? क्योंकि बाबा कंस वो। हाँ बलराम, कंस क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कान्हा। तुम मुझे उस अरिष्टासुर का सामना करने क्यों नहीं दे रहे हो? ये समझने के लिए आपको आपका मस्तिष्क शांत करना होगा। मामा श्री कंस कई सारे प्रयास कर चुके हैं मेरा वध करने के लिए, कई सारे प्रयास आगे भी करेंगे। जितने भी असुर आज तक भेजे गए हैं और आगे आएंगे वो मेरे लिए ही आएंगे, तो उनका सामना मुझे ही करना होगा, उनका अंत मुझे ही करना होगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं था। आपकी सहायता मुझे यहाँ नहीं चाहिए, किसी और कार्य में आपकी सहायता मुझे चाहिए जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वो क्या? आपको ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी मूल्य पर गांव के किसी भी व्यक्ति को, विशेष रूप से मैया और बाबा को, ये बात ज्ञात ना हो कि अरिष्टासुर मेरा वध करने आ रहा है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया तो वो चिंतित होंगे तब, और मैं नहीं चाहता कि मामा श्री कंस के कारण उनके मन में यह भय बैठ जाए। मैं आपसे वचन चाहता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कान्हा, ये बात मैया और बाबा को कभी पता नहीं चलेगी। मैं ये नहीं जानता बाबा कि क्यों कंस ने उस असुर को हमारे घर में भेजा है, किंतु मैं पूर्णतः ये बात जानता हूं कि वो बैल असुर है और वो हम सबको क्षति पहुंचा सकता है। इससे पूर्व कि ऐसा कुछ हो, हमें उसे इस गांव से बाहर निकालना होगा बाबा। क्योंकि केवल तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बैल एक असुर है, हम उसे यहां घर से बाहर निकाल दें। सर्वप्रथम तुम्हें यह सिद्ध करना होगा बलराम कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। वो बैल एक असुर है। बोलो, कर सकते हो सिद्ध? यदि मैंने बाबा को बता दिया कि अरिष्टासुर ने मैया पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो अंततः मुझे उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि अरिष्टासुर यहाँ कान्हा को मारने आया है। और यदि ये बात मैंने उन्हें बताई तो कान्हा को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। मौन क्यों हो बलराम? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि वो बैल दुष्ट है? अब आप मुझे दंड देना चाहते हैं ना? मैं सच्चा हूं। आपको जो भी उचित लगे वो दंड मुझे दे दीजिए। दंड के विषय में सुनकर मैं आप सभी से झूठ नहीं कहूंगा। मैं आप सबके समक्ष ये स्वीकार करता हूं कि मैंने इसी स्थान पर उस बैल पर प्रहार किया था। बलराम,
हम ग्वालों के लिए पशुओं पर प्रहार करने से बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं समस्त गांव वालों के सामने बलराम को दंड सुनाता हूं। उसे अभी इसी क्षण इस घर से ही नहीं, वृंदावन को भी छोड़कर जाना होगा। वनवास करना होगा। अरे, इतना कठोर दंड मत दीजिए मेरे बलराम को। आप तो इसका क्रोध जानते हैं ना, परंतु इसके क्रोध का कोई अनुचित आशय नहीं होता। मैं समझाऊंगी ना बलराम को। नहीं यशोदा, नहीं। बलराम को स्वयं ही अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखने दो। वो तब तक वृंदावन से दूर रहेगा जब तक इसके पाप धुल नहीं जाते। नहीं यार, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बलराम को दंडित मत कीजिए। मेरे बलराम को दंडित मत कीजिए। अरे मुझे जाना ही होगा भाई। मुझे जाना होगा। ध्यान रखिए। मेरी अनुपस्थिति में कान्हा और यहाँ सभी का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। हाँ राधा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है था। दाऊ से कोई भूल नहीं हुई है। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। इतना श्रेष्ठ अवसर था। यदि कृष्ण यशोदा को बचाने पहुंच जाता तो मैं उसे वही मार देता, किंतु बलराम ने वहां आकर मेरा सारा कार्य बिगाड़ दिया। किंतु कृष्ण है कहाँ? हाँ, नंद ने घोषणा की थी कि बलराम को मुझ पर आक्रमण करने के लिए दंड दिया जाएगा। कृष्ण कुछ न कुछ तो करेगा ही उसे बचाने के लिए। मुझे ज्ञात करना होगा कि कृष्ण क्या करने वाला है। भूल मेरी। मैंने ही दाऊ से कहा कि आप जाकर उस बैल पर प्रहार कीजिए, उस पर आक्रमण कीजिए। दाऊ ने जो किया है मेरे कहने पर किया है, मेरे लिए किया है। यदि आप दंड देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को दीजिए जो इस दंड का पात्र है, जो मैं हूं। दाऊ निर्दोष है बाबा। यदि बलराम के स्थान पर कृष्ण को घर से निकाल दिया गया तो मेरा कार्य और भी सरल हो जाएगा। वृंदावन के बाहर जहां भी कृष्ण जाएगा मैं उसे वही जाकर मार दूंगा। तुम क्या कह रहे हो कान्हा? बाबा, कान्हा की बातों में मत आइए। ये तो कुछ भी कहता रहता है। यहाँ सभी को ज्ञात है कि उस बैल पर प्रहार मैंने किया था। अपराधी मैं हूं तो दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। मैं जानता हूं बालपन से लेकर आज तक आपने हर बार मेरी भूल छिपाई है। सदैव मुझे मैया और बाबा की डांट से बचाया है। कई बार मैंने स्वयं आपको फंसाया है, किंतु आज नहीं। आज जो मेरी भूल है उसका दंड भी मुझे ही मिलने दो। मुझे जाने दीजिए दाऊ।
मेरी बात समझिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना है कि मैं वनवास के लिए जा रहा हूँ। वनवास में तुम्हारे साथ मैं भी तो था ना खाना। आप कहीं नहीं जाओगे दाऊ, आप यहीं रहोगे, मैया और बाबा के साथ उनका ध्यान रखोगे। सदैव जब मुझसे भूल होती है तब तो आप मेरा कान मरोड़ती हैं, आज नहीं मरोड़ेंगे। मेरा मन नहीं मानता कि तूने ये सब किया है। आप सब तो जानते हैं ना मेरे कान्हा को, उसे सभी गईयों और गौवन से कितना प्रेम है। यदि कान्हा से भूल हुई भी है तो मैं आपसे विनती करती हूँ, बस ऐसे एक बार मेरे कान्हा को क्षमा कर दीजिए। ये पुनः कदापि ऐसी भूल नहीं करेगा। मैया मेरी बात सुनिए। तू चुप कर, बोलने दे मुझे। मेरी विनती है आप सबसे, तनिक सोचिए, क्या कान्हा ऐसा है जो अपनी भूल नहीं सुधारेगा? अवश्य सुधारेगा। आप इसे एक अवसर तो दीजिए। कृष्ण हम सबको अत्यंत प्रिय हैं, किंतु महाराज कंस ने जो पशु भेजे हैं उनमें से अगर किसी एक पर भी प्रहार किया गया तो इसका परिणाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ सकता है। हाँ, परंतु उनकी बात सही है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण गांव में कोई भी आकुल हो। जो कृत्य मैंने किया है उसका दंड मुझे भुगतने दो मैया। कहीं नहीं जाएगा मेरा लल्ला, कहीं नहीं जाएगा। आज्ञा दीजिए मैया। क्या करूं, कैसे बचाऊं कृष्ण को? मैं कृष्ण को जाने नहीं दे सकती। आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखोगे ना? वैसे तो नहीं रख पाऊंगा जैसे आप और यशोदा मैया रखती हैं, किंतु हाँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। अब सब भूलोगे तो नहीं मुझे? हम कैसे भूल सकते हैं तुम्हें कृष्ण? ये तो असंभव है। तुम्हारे बिना ये वृंदावन ही नहीं, कदापि हमारा जीवन भी निरस हो जाएगा कृष्ण। मुझे भूलना मत। आज्ञा दीजिए बाबा। चलिए ना। क्या ये करना आवश्यक है कान्हा? 100% आवश्यक है। अन्यथा जो आप बाबा को, सभी गांव वालों को समझाना चाहते हैं वो कभी समझा नहीं पाएंगे। तो विश्वास कीजिए। राधा से नहीं मिलोगे? अभी ये तो राधा पर ही निर्भर करता है कि राधा क्या करना चाहती है। दाऊ, चलता हूं। रुको कृष्ण।
यदि भूल कृष्ण की है तो मेरी भी है। मैंने भी उस बैल को असुर समझकर उसे चेतावनी दी थी और ये बात स्वयं मैंने दाऊ से कही है। दाऊ बताइए सबको, क्या मैं असत्य कह रही हूँ? हाँ कह दीजिए दाऊ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। राधा उचित कह रही है, उसने सत्य में उस बैल को धमकाया था, चेतावनी दी थी कि वो किसी को कोई हानि ना पहुंचाए और उसे पूरे दिवस भोजन तक नहीं दिया था। यदि कृष्ण को गौवंश के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए दंडित किया जा रहा है तो ये दंड मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी कृष्ण के साथ वनवास जाऊंगी। तुम वन में नहीं जा सकती, तुम तो अभी बहुत छोटी हो राधा। नहीं नानजी, बोलिए ना, मेरी राधा वन में कैसे जा सकती है? यदि तुम वन में जाओगी तो हम भी तुम्हारे साथ वन में आएंगे। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हें अकेले वन में नहीं भेज सकते राधा। बहुत लाडों से पाला है हमने तुम्हें, राधा रानी है तू हमारी, वन में वास कैसे करेगी? माँ, बाबा, देवी सीता भी तो राजकुमारी थी ना, किंतु उन्होंने भी तो वनवास भोगा, जबकि वनवास का श्राप उनके लिए नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी होने का उत्तरदायित्व निभाया है, अकारण वनवास था, जबकि यहाँ इस दंड की वास्तविक अधिकारी तो मैं हूं ना। मुझे मेरे कर्म का दंड मिलना चाहिए और मैं आप दोनों को मेरे कारण पीड़ा भोगते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मुझे अकेले कृष्ण के साथ वनवास जाना चाहिए, या तो दोनों को क्षमा मिलनी चाहिए या दोनों को दंड। अब निर्णय आप सबका है। निर्णय हो गया है माँ, मुझे और कृष्ण को जाना होगा। आज्ञा दीजिए। राधा।